सोचो, अगर एक सेकंड के लिए सूरज की जगह एक हाइपरनोवा फट जाए तो अर्थ ही नहीं पूरा सोलर सिस्टम एक पल में खत्म हो सकता है। ये इतना पावरफुल ब्लास्ट होता है कि इसकी एनर्जी को देखकर नॉर्मल सुपरनोवा भी छोटा लगने लगता है। लेकिन सवाल ये है, हाइपरनोवा आखिर होता क्या है और ये यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन कैसे बन जाता है। आज हम जानेंगे एक ऐसा कॉस्मिक मॉन्स्टर के बारे में जो पूरी गैलेक्सीज को हिला सकता है। हर स्टार्स की एक लाइफ होती है, जैसे इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है और एक दिन मर जाता है, वैसे ही स्टार्स भी जन्म लेते हैं और एक दिन खत्म हो जाते हैं। लेकिन सब स्टार्स की डेथ सेम नहीं होती। हमारा सूरज जब मरेगा तो वो एक नॉर्मल स्टार्स की तरह धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। लेकिन कुछ स्टार्स जो सूरज से 30, 40 या 50 गुना ज्यादा मैसिव होते हैं, उनकी मौत बहुत ही वायलेंट होती है और वही जन्म देती है हाइपरनोवा को। स्टार्स के सेंटर में हर सेकंड हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनती रहती है। इसी प्रोसेस से एनर्जी बनती है। ये एनर्जी ग्रेविटी के प्रेशर को बैलेंस करती रहती है। लेकिन एक दिन हाइड्रोजन खत्म होने लगती है, फिर हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और बाकी एलिमेंट्स फ्यूज होने लगते हैं। स्टार्स का कोर और हैवी जाता है। आखिर में आयरन बनने लगता है और यहीं से शुरू होती है तबाही। आयरन से एनर्जी तभी बनती जैसे ही कोर आयरन से बाहर जाता है, ग्रेविटी के सामने स्टार हार मान लेता है। अब इमेजिन करो, एक ऑब्जेक्ट जो हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा मास रखता है अचानक खुद के ही वेट के नीचे कोलैप्स होने लगे। कोर कुछ ही सेकंड में हजारों किलोमीटर से सिकुड़ कर सिर्फ कुछ किलोमीटर के रह जाता है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आइटम्स टूटने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स मिलकर न्यूट्रॉन्स बना देते हैं। पूरा कोर एक जॉइंट न्यूट्रॉन बॉल में बदलने लगता है और फिर बूम, यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन में से एक पैदा होता है हाइपरनोवा। एक नॉर्मल एटॉमिक बम की एनर्जी को अगर 1 यूनिट मानो तो हाइपरनोवा की एनर्जी उसे ट्रिलियंस 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 गुना ज्यादा होती है। कुछ हाइपरनोवा कुछ सेकंड्स के लिए पूरी गैलेक्सीज के बिलियंस स्टार से भी ज्यादा ब्राइट हो सकते हैं। उनकी चमक इतनी होती है कि उन्हें बिलियंस लाइट ईयर दूर से डिटेक्ट किया जा सकता है। मतलब जब अर्थ पर डायनासोर भी नहीं थे तब हुआ हाइपरनोवा का लाइट सिग्नल आज हम तक पहुंच सकता है। ये सच में टाइम मशीन की तरह है। हम यूनिवर्स का पुराना पास्ट देख सकते होते हैं। हाइपरनोवा के बाद क्या बचता है? कई केसेस में एक ब्लैक होल। जब स्टार्स का कोर इतना मैसिव हो कि न्यूट्रॉन स्टार भी उसे सपोर्ट ना कर सकें तो ग्रेविटी सब कुछ क्रश कर देती है और जन्म होता है एक ब्लैक होल का, एक ऐसी जगह जहां से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। यानी हाइपरनोवा सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं बल्कि ब्लैक होल की बर्थ सेरेमनी भी हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हाइपरनोवा के दौरान 2 जायंटिक एनर्जी जेट्स निकलते हैं। इन्हें गामा रेज बर्स्ट कहते हैं। ये यूनिवर्स के सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स में गिने जाते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स में उतनी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं जितना सूरज अपनी पूरी लाइफ में रिलीज करेगा। अगर ऐसे गामा रे बर्स्ट सीधा अर्थ की तरफ पॉइंट हो जाएं और वो काफी पास हो तो हमारी ओजोन लेयर को सीवियर डैमेज हो सकता है। खुशकिस्मती से अभी तक कोई नॉन डेंजरस गामा रे बर्स्ट अर्थ को टारगेट नहीं कर रहा। साइंटिस्ट के हिसाब से हाइपरनोवा बहुत रेयर इवेंट्स है और हमारे पास कोई ऐसा स्टार्स नहीं दिखा जो नियर फ्यूचर में हाइपरनोवा बनने वाला हो। इसलिए पैनिक की जरूरत नहीं है। लेकिन यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हर वक्त कहीं ना कहीं कोई जेंट स्टार्स अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और शायद इसी वक्त किसी डोर गैलेक्सीज में एक हाइपरनोवा फट रहा हो जिसकी रोशनी लाखों या करोड़ों साल बाद अर्थ तक पहुंचेगी। अब यहाँ एक और शॉकिंग बात आती है। अगर आप सोच रहे हो कि हाइपरनोवा का अल्टीमेट एक्सप्लोजन है तो शायद कहानी उससे भी आगे जाती है। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे इवेंट्स ऑब्जर्व किए हैं जो हाइपरनोवा से भी ज्यादा एनर्जेटिक लगते हैं। इन्हें सुपरल्यूमिनोस सुपरनोवा कहा जाता है। ये नॉर्मल सुपरनोवा से 10 से 100 गुना ज्यादा ब्राइट हो सकते हैं। आज भी साइंटिस्ट पूरी तरह नहीं समझ पाए कि इनमें से कुछ एक्सप्लोजन इतने पावरफुल कैसे बन जाते हैं। यूनिवर्स अभी भी अपने ही राज छुपाकर बैठा है। 1998 में साइंटिस्ट ने एक अनयूजुअल एक्सप्लोजन डिटेक्ट किया। इसका नाम था SN 1998BW। ये इवेंट इतना एनर्जेटिक था कि रिसर्चर्स को पहली बार स्ट्रांगली लगा कि कुछ सुपरनोवा असल में हाइपरनोवा हो सकते हैं। इस डिस्कवरी ने स्टार्स की डेथ के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। अब साइंटिस्ट जानते थे कि कुछ स्टार्स की मौत आम नहीं होती बल्कि यूनिवर्स को हिला देने वाली होती है। अब इमेजिन करो, आज से 5 बिलियन साल बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन शायद दूसरे प्लैनेट्स पर रह रही होगी। शायद हम मार्स से भी आगे कॉलोनीज बना चुके होंगे और तब किसी टेलीस्कोप में एक डिस्टेंट गैलेक्सी
गैलेक्सी के अंदर एक ब्राइट फ्लैश दिखेगा, एक हाइपरनोवा, पूरे स्काई में एक नया चमकता हुआ पॉइंट, और उस वक्त लोग समझेंगे कि उनकी आंखों के सामने एक स्टार्स की डेथ हो रही है, लेकिन असल में वो एक्सप्लोजन करोड़ों साल पहले हो चुका होगा। रोशनी को सिर्फ हम तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। आपके खून में जो आयरन है, आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम है और आपके खून में जो मेटल्स लगे हुए हैं, ये सब कभी ना कभी किसी स्टार्स के अंदर बने थे। जब वो स्टार्स मरा तो उसने ये एलिमेंट्स स्पेस में फैला दिए, फिर उन्हीं एलिमेंट्स से नए स्टार्स, नए प्लैनेट्स और आखिर में हम बने। कार्ल सेगन ने एक बार कहा था, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ, और हाइपरनोवा इस बात का सबसे ड्रामेटिक एग्जाम्पल है। अब सवाल आता है, अगर कोई जेंट स्टार सुपर हाइपरनोवा बनने वाला हो तो क्या साइंटिस्ट उससे पहले से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जवाब है कुछ हद तक। एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे स्टार्स पर नज़र रखते हैं जो बहुत मैसिव हैं और अपनी लाइफ के फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टार्स कब एक्सप्लोड करेगा ये एग्जैक्ट टाइम बताना बहुत मुश्किल है। वो कल भी फट सकता है या फिर 10 साल बाद भी। कॉस्मिक स्केल पर दोनों लगभग एक ही बात है। अब इमेजिन करो, एक हाइपरनोवा किसी गैलेक्सी के अंदर एक्सप्लोड होता है, उसके आसपास के प्लैनेट्स पर क्या होगा? सबसे पहले आएगी इंटेंस रेडिएशन, फिर हाई एनर्जी पार्टिकल्स की सुनामी और फिर शॉकवेव। अगर कोई प्लैनेट बहुत पास हो तो उसका एटमॉस्फेयर तक उड़ सकता है, उसकी सरफेस स्टेरलाइज हो सकती है, यानी अगर वहाँ लाइफ हो तो उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए यूनिवर्स में लाइफ के लिए सिर्फ प्लैनेट का होना ही काफ़ी नहीं, उसका कॉस्मिक नेबरहुड भी सेफ होना चाहिए। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन साइंटिस्ट हाइपरनोवा की स्टडी उसकी लाइट्स को देखकर करते हैं। जब हाइपरनोवा एक्सप्लोड होता है तो अलग अलग एलिमेंट्स अलग वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं। हाइड्रोजन अलग सिग्नेचर देता है, हीलियम अलग, ऑक्सीजन और आयरन अलग, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। हाइपरनोवा की लाइट भी एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करती है। उसे साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि स्टार्स के अंदर क्या क्या था और उसकी मौत कैसे हुई। सोचो, एक रात आप आसमान देख रहे हो और अचानक एक नया स्टार नजर आता है, इतनी ब्राइट कि पहले कभी नहीं देखा। कई हफ्तों तक वो आसमान में चमकते रहे। ये साइंस फिक्शन नहीं है, हिस्ट्री में ऐसा कई बार हो चुका है। पुराने एस्ट्रोनॉमर्स ने न्यू स्टार्स रिकॉर्ड किए थे, बाद में पता चला वो असल में सुपरनोवा एक्सप्लोजन थे। अगर हमारी गैलेक्सी में कोई हाइपरनोवा दिखे तो वो शायद इतना ब्राइट हो सकता है कि कुछ समय के लिए दिन में भी ना नजर आए और पूरी दुनिया के टेलीस्कोप उसकी तरफ मुड़ जाएं। अब एक माइंड ब्लोइंग बेंडिंग बात, जब हम किसी हाइपरनोवा को देखते हैं तो हम प्रेजेंट नहीं देख रहे होते, हम पास्ट देख रहे होते हैं। अगर कोई हाइपरनोवा 5 मिलियन लाइट ईयर दूर है और आज हमें दिखा तो इसका मतलब वो ब्लास्ट 5 मिलियन साल पहले हुआ था। हम तक बस उसकी रोशनी अब पहुंची है। यानी हर टेलीस्कोप एक तरह की टाइम मशीन है, जितनी दूर देखते हो उतना पुराना यूनिवर्स देखते हो। और यहाँ पर हाइपरनोवा हमें यूनिवर्स के इतिहास की झलक दिखाता है। साइंटिस्ट को हाइपरनोवा से इतना फैसिनेशन उसकी पावर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि ये हमें बताता है कि नेचर कितनी एक्सट्रीम हो सकती है। अर्थ पर सबसे बड़ा वोल्केनो, सबसे बड़ा अर्थक्वेक, सबसे बड़ा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब भी हाइपरनोवा के सामने लगभग इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ एनर्जी का स्केल ही अलग है, ऐसा स्केल जहाँ नंबर समझना मुश्किल हो जाता है। और कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हाइपरनोवा के बाद जो पैदा होता है वो शायद यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस चीज़ है। तो दोस्तों, हाइपरनोवा सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं है, यह यूनिवर्स की सबसे ज़बरदस्त और खौफनाक इवेंट्स में से एक है। एक ऐसा ब्लास्ट जो एक जेंट स्टार की गैलेक्सीज को अंतिम अध्याय लिखता है और साथ ही नए स्टार्स, नए प्लैनेट और शायद नई जिंदगियों की बुनियाद भी रखता है। जब भी आप रात के आसमान में तारों को देखो तो याद रखना, उनमें से हर एक अपनी कहानी है। कुछ अभी जन्म ले रही हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और कुछ अपने आखिरी सांसों की तरफ बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी वक्त एक हाइपरनोवा फट रहा होगा, जिसकी रोशनी शायद लाखों या करोड़ों साल बाद हमारी आंखों तक पहुंचेगी। यूनिवर्स हमेशा बदल रहा है और हम उसकी इस महान कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हैं। अगर आपको ये कॉस्मिक जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप यूनिवर्स के ऐसे ही रहस्यों से जुड़े रहें। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और हैरान कर देने वाले कॉस्मिक सफ़र के साथ। तब तक के लिए आसमान को देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और यूनिवर्स के राजों को समझने की कोशिश करते रहिए। प्रोफेसर स्पेस साइनिंग ऑफ।